अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुजूर घर पर हैं? अस्सलामु अलैकुम हुजूर, हम आपसे दुआ के लिए इल्तिमास करते हैं। क्या कोई परेशानी है? हुजूर, मौलाना पूछ रहे हैं ये बच्चा कब पैदा हुआ है? नवंबर, शायद 5-6 महीने पहले। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ? क्या कह रहे हैं हुजूर? कोई बात है क्या? हुजूर क्या कह रहे हैं? वो बच्चे की शिफा के लिए दुआ कर रहे हैं। क्या मतलब? क्यों? कैसी मुश्किलात? हुजूर कह रहे हैं जो अफराद भी ईमान लाएंगे उन्हें बहुत जुल्म और सितम का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह उन पर रहमतें नाजिल करे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये वो कौन है? वो आखिरी ज़माने की नस्ल के बच्चे हैं। यार हमें और कितना इंतजार करना होगा? ज्यादा नहीं यार, बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अभी तो बर्गर खाया था तूने। लेकिन 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है यार। देख वो बस आने ही वाला है, ठीक है? यार तू इतना इंतजार कैसे कर लेता है? ये इंतजार तुझे पागल नहीं करता? देख यार, हम जैसे लोगों को इस तर्ज हयात से कोई मतलब नहीं है, समझा? अच्छा ये बता, क्या तू किसी से कर्ज ले सकता है, जैसे मुझसे? तुझसे? और फिर जिंदगी भर तेरा कर्जदार रहूं? हाँ शुक्रिया भाई, कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी ये मुश्किल तब तक की है जब तक मैं फीस जमा नहीं कर देता। उसके बाद क्या? और हाँ, किसी मुजरिम के दिमाग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद एक बार मुजरिम बन के देख लेना। हाँ हाँ मेरे भाई, ये तो तुम्हें अपनी दरखास्त में लिखना चाहिए ताकि वो तुम्हें दाखिला देने के बारे में बेहतर सोच सकें। बहुत खूब दोस्त। कैसे हो भाई, सब खैरियत? मेरा सामान? माल अच्छा तो है ना? अरे भाई बहुत बढ़िया है। चलो शुक्रिया भाई। छोड़ो ये सब बातें, चलो अब यहाँ से चलते हैं। चल ठीक है। लई, क्या तूने उस चीज को कभी आजमाया है? क्या 2 मिनट के नशे के लिए अपना दिमाग खराब कर लूं? हरगिज भी नहीं। ठीक है तो कल कॉलेज के बाद मिलते हैं और मस्ती के साथ मैच का मजा लिया जाएगा। यार शायद मैं वहां ना आ पाऊं, जैनब से मिलने का सोचा है। ओहो ये बात है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ यार, मुझे तो चिकन और चिप्स खाने का दिल कर रहा है। वैसे भी 5 बज रहे हैं। तेरा क्या ख्याल है? अबे यार, मैं तो भूल ही गया। क्या? अरे यार, हकीमी से मिलना था। यार लाइक, फिर घर कब चलोगे? लाइक, अंदर आ जाओ। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया इस कॉलेज में सिगरेट पीने के लिए? मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ गया हूं अली। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि मैंने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बास्केटबॉल की वजह से? तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम उसके चेहरे को कितना शदीद नुकसान पहुंचा सकते थे? काश कि ऐसा हो ही जाता। यही तुम्हारा रवैया और यही तुम्हारी दिक्कत है। सच तो ये है, मैंने तुम्हें तुम्हारी मां की वजह से नहीं निकाला, वरना कब का निकाल देता। और तुम्हारी हालिया जो सरगर्मियां हैं, उनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में एक और नाकामी का इजाफा हो जाएगा। तुम्हारी इस्लामिक स्टडीज का असाइनमेंट, जनाब आबिदी ने मुझे बताया कि तुमने सवाल का जवाब देने की भी जहमत नहीं की। तुम्हारे जैसा ए दर्जे का तालिब इल्म एक मामूली सी इस कोर्स वर्क के लिए क्यों जद्दोजहद कर रहा है? बहुत ही बेवकूफ़ी का सवाल है ये। तुम चाहे इससे इत्तफाक ना करो, लेकिन तुम्हें इस इदारे और तालीमात का एहतराम करना होगा। इमाम मेहदी, अरे छोड़िए। मैं तुम्हारी इन्हीं बातों से तंग आ गया हूं। तुम्हारे हाल के वाकयात देखकर इस इदारे से निकालने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर से? अब ये क्या मजाक है? मजाक करता हुआ दिख रहा हूं? बस निकल जाओ मेरे दफ्तर से। जनाब जागिए और ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। हमें बचाने कोई नहीं आने वाला। Tell me what you see. You don't see a damn thing, 'cause you can't relate to me. You're blinded by our differences. My life makes no sense to you. लईक, क्या तुमने आज सुबह कुरान की तिलावत की है? हकीमी से मुलाकात कैसी रही? अम्मी, अब ये क्या है? ये कहाँ से मिला तुम्हें? मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं परेशान नहीं करना चाहती थी मेरे लाल। लेकिन अम्मी, मैं इस मसले को खुद संभाल लेता। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अम्मी, अब मैं जवान हो चुका हूँ और आप सबका ख्याल मैं रख सकता हूँ।
अभी तुम इस लायक नहीं हो। मुझ में काम करने की हिम्मत है अभी। अम्मी, देखिए डॉक्टर ने कहा है कि बस कुछ हफ्तों की और बात है, उसके बाद शायद आपको दवाओं की जरूरत ही ना पड़े। मुझे एहसास हो रहा है कि वो किसी भी लम्हे इस दरवाजे से अंदर आएंगे। और वो मुझसे मुस्कुराते हुए मिलेंगे जैसे वो मुस्कुराते हुए मिलते थे। देखिए अम्मी, हमें इस वक्त सिर्फ सेहत पे तवज्जो देनी है। हम सब मिलकर इसको संभाल लेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं अम्मी। तूने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं पता यार, शायद एक्स्ट्रा क्लासेस करूं, लेकिन मैं अभी कॉलेज नहीं जा रहा हूं। लेकिन इस्लामिक स्टडीज? कौन सा इस्लामिक स्टडीज? तेरा असाइनमेंट तुझे पता है, अगर तुझे फेल कर दिया तो बाहर निकाल दिए जाओगे, समझे? वो सिर्फ डरा रहे हैं यार, कोई फेल वेल नहीं करेगा। और वैसे भी मैंने हर सब्जेक्ट में टॉप किया है। तो उसे पूरा कर ले यार, इसमें हर्ज ही क्या है? पहली बात, मेरा कंप्यूटर खराब है, और दूसरी बात ये, तुम मुझसे इंसाफ के बारे में लिखने की उम्मीद नहीं कर सकते। एक ऐसा कदीम तस्वुर जो अब दुनिया में है ही नहीं, कम से कम उस दुनिया में तो नहीं जिसमें मैं पला बड़ा हूँ। तू क्या सच में इन बातों पे यकीन करता है? क्या? कौन सी बातों पर? तू तो जानता ही है, एक आदमी आएगा और आकर मुसलमानों को बचाएगा और फिर सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। हाँ हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। मुझे नहीं पता यार, मेरे लिए ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब कि देख यार, दुनिया में इतनी तकलीफें हैं, दुनिया भर में मासूम बच्चे कत्ल हो रहे हैं, तो कहाँ है वो बचाने वाला? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो? हमने कहा था ना इस तरह बात नहीं करना। मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ दो। हमें मत सिखाओ क्या करना है, और इस तरह चिल्लाना बंद करो। यार छोड़ो, हमें नहीं उलझना चाहिए। चलो यहाँ से, सच कह रहा हूँ। मुझसे दूर हो जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बिगी जी है, लड़कियों को परेशान करता है, उसे कोई परवाह नहीं कौन है कैसी है। नहीं चाहिए यार। बहुत बुरा इंसान है वो। तो तू उसे कैसे जानता है? क्योंकि मैंने उसके लिए एक बार काम किया है और मैं उसे बहुत नज़दीक से जानता हूँ। मैंने किसी को ऐसे मामला करते हुए नहीं देखा जैसे वो करता है। वो सुकून की नींद सोता है। सच में? वो भी असलहों के साथ। हाँ। सच कह रहा हूँ। जैब्स? हाँ क्या? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ बताएगा? तुम्हारी अम्मी। अम्मी आप? सलाम मेरे लाल। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। आपकी वालिदा एक मजबूत दिल की खातून है और हमेशा आप ही की बातें करती रहती हैं। मेरा नाम केट है। हाय। तुम्हें हाय। पता है मेरा बेटा वकील बनने वाला है। अम्मी, अब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं ठीक हूँ मेरे लाल। आपकी वालिदा को एक मामूली सी मुश्किल पेश आई थी, वैसे वो उसकी दवा ले रही थीं। ओके। क्या आप बता सकती हैं कि ये क्यों और कैसे हुआ? अच्छा, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। वैसे तो सारी टेस्ट सही हैं। मेरे ख्याल से ये चीजें किसी तरह के दबाव की वजह से हो सकती हैं। क्या आपकी वालिदा ज्यादा काम करती हैं? अब तो ज्यादा काम नहीं करती। मेरे भाई के इंतकाल के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। ओहो, सुनकर अफसोस हुआ। बाज़ औक़ात बेटे की मौत के बाद शदीद ज़हनी दबाव हो सकता है। आप इन हालात का सामना कैसे करते हैं? मैं अब ठीक हूँ। क्या अम्मी मेरे साथ घर जा सकती हैं या? डॉक्टर चाहते हैं कि कम से कम ये उस वक्त तक यहाँ रहें जब तक कि उनके दिल की धड़कन मुस्तहकम ना हो जाए। जी ठीक है। क्या आप पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं अम्मी? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ।
आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? बेटा, तुम्हारी बहन उम्मे जाफर के साथ है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका सामान वहां पहुंचा दो। हाँ, समझिए, काम हो गया। एक बात और, तुम अपनी तालीम पर ज्यादा तवज्जो दो, समझे? क्या कोई मसला है तुम्हें? नहीं तो। अच्छा है, कोई मसला नहीं है, वरना क्या? हिम्मत है तो इधर आके दिखा। अरे नहीं, मैं इस टीम का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम मजाकिया इंसान हो, है ना? देख, मैं लड़ना नहीं चाहता। सबक सिखाऊं क्या मैं तुम्हें? देख यार, अब बस कर। मुझे पता है तुम लड़ नहीं सकते। तुम भी एक बुज़दिल इंसान हो अपने भाई की तरह। नहीं, तुम उससे मत उलझो, वो तुम्हें उकसा रहा है। तुम भी एक लड़की की तरह हो जैसा तुम्हारा भाई था। क्या बोला तूने? मुझे लड़की कहा? हाँ हाँ बोलूंगा, क्योंकि तू किसी लायक नहीं है। मेरे भाई को बोला तूने? क्या बोला तूने? अब क्या हुआ? जबान चलाएगा मेरे आगे? हाँ बोल, हट जाओ। ओए क्रिस, आगे से हिम्मत मत करना मेरे आगे कुछ उल्टा सीधा बोलने की। क्या तुम ठीक हो क्रिस? क्रिस, क्रिस, उठो क्रिस, उठो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लतीफ़ा मेहदी है। मुझे जनाब अमीन जाबिर के वालिद ने भेजा है। आप तो उन्हें जानते ही होंगे। डिसिल्वा फैमिली आप पर एक कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। डर इस बात का है कि सूरत हाल अच्छी नहीं दिख रही है। आपको मालूम है, आप पे दफ़ा 20 के तहत संगीन जिस्मानी नुकसानात का मुकदमा चलाया जा रहा है। अब आगे क्या होगा? अगर आप कसूरवार पाए गए तो आपको कम से कम 5 साल की सजा होगी। 5 साल की सजा? वो भी सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई के लिए? ओह, बदकिस्मती से वो लड़का क्रिस आज शाम कोमा में चला गया और ये आपके हक में बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसकी गवाही के बगैर आपका मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और डॉक्टरों का मानना है कि उसे ठीक होने में चंद हफ्ते लगेंगे। अगर ये लड़का खुदा न खास्ता मर गया तो आप पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। बहरहाल मैंने मुकदमे के सिलसिले में जज से बात की है। वो आपकी उम्र और हालात को देखते हुए कुछ शराइत पर जमानत देने के लिए तैयार हैं। चूंकि आपका ये पहला जुर्म है, इसलिए आपको हफ्ते में 13 घंटे कम्युनिटी सर्विस करनी होगी और आपको इम्तिहानात मुकम्मल करने का भी मौका दिया जाएगा, लेकिन पढ़ाई की छुट्टी नहीं मिलेगी। आपके प्रिंसिपल ने बड़ी मेहरबानी की है, अदालत में आपकी हाजिरी की जमानत दी है। वो आपके इम्तिहानात तक के लिए एक खास प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। आपको खुशनसीब समझना चाहिए खुद को। आप मेरे प्रिंसिपल को नहीं जानती। क्या मतलब है आपका? बस ये समझ लें कि हकीमी और मेरे ख्यालात एक दूसरे से बिल्कुल बरक्स हैं। पर मेरा मशवरा यही है कि आप उनकी बातों पर अमल करें। हेलो, कैसी हो? क्या कर रही हो?
सब ठीक? हाँ, अच्छी आज मेरी हूँ। गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये मुझे जाबिर ने दिया है। वाह, तुम तो बहुत खुशनसीब बच्ची हो। आप कहाँ थे इतने दिन से? मैं बस अपने दोस्तों के साथ था। मरियम की अम्मी कह रही थी कि आप जेल में थे। अच्छा, तो मेरे ख्याल में मरियम की अम्मी को अपने काम से काम रखना चाहिए, है ना? खैर छोड़ो, रात बहुत हो चुकी है और अब तुम्हें सोना चाहिए। मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं। जैसे कि कौन सी बातें? स्कूल में एक लड़का है जो टीचर से मेरे बारे में झूठ बोलता रहता है। ओह, टीचर उस पे यकीन करती हैं? नहीं। तो फिर फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है। मेरा मतलब कि अगर वो ऐसे ही झूठ बोलेगा तो वो जहन्नुम में जाएगा। इसका मतलब बाबा भी जहन्नुम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मम्मी से हमेशा झूठ बोला करते हैं। ये सब तुमने कहाँ सुना? मैं 7 साल की हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। देखो, उसके बारे में भूल जाओ, ठीक है? जी। वो अब इस खानदान का और तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, समझी? और वैसे भी अगर तुम्हारी टीचर जरा भी समझदार होंगी तो उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगी, है ना? क्या कल आप मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आ सकते हैं? मैं नहीं आ सकता स्वीटी। इसके लिए सॉरी। क्यों नहीं? मुझे एक जरूरी काम करना है। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे कहानी सुना सकते हैं? हाँ जरूर। ठीक है, ये वाली? हाँ, ओके। द क्रंचिंग मंचिंग कैटरपिलर। मैं इस पर हैरत ज़दा नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारी हरकतों ने इस इदारे को शर्मसार कर दिया है। मैं तुम्हारी इन हरकतों से बेजार हो गया हूं। अब मजीद कोई फरेब नहीं चलेगा, ना कोई चालाकी, ना कोई लड़ाई, और ना ही कोई तवील मंसूबे। अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, और आप जानते हैं मुझे इस मसीहा के बारे में कुछ नहीं पता। तो तुम जानो। अरे नहीं, 10,000 अल्फाज। तो तुम्हारे लिए 20,000 अल्फाज। लईक, इस बार तुमने अगर A ग्रेड से कुछ भी कम हासिल किया तो तुम इस कॉलेज में एक तारीख बन जाओगे। जो मैं कह रहा हूं समझे? बिल्कुल। अगर उन्होंने तुम्हें यहां देख लिया तो वो तुम्हें निकाल देंगे। इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, तुम्हें चले जाना चाहिए। हम सबको एक ना एक दिन मरना ही है। आज के इस खूबसूरत दिन पर तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने तुम्हें यहाँ अकेला बैठे देखा। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, लेकिन कभी अकेला नहीं देखा। तुम परेशान लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक नौजवान के पास परेशान होने की क्या वजह हो सकती है। मैं समझ नहीं पाया कि खुदा की इन नेमतों के बावजूद कोई जवान ऐसा क्यों महसूस कर सकता है। अगर तुम मेरी जगह होते तो मुझे नहीं लगता तुम खुदा की नेमतों का जिक्र करते। तुम कौन सी जगह की बात कर रहे हो? है एक बेकार सा असाइनमेंट। इतनी परेशानी का सामना सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए? हाँ, उसी पर मेरा मुस्तकबिल मुनहसर है। वो असाइनमेंट क्या है? बस पूछो मत। लेकिन मैं जानना चाहता हूं।
ये लो। ये क्या है, तुम्हारा एड्रेस? यह आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है। वो तुम्हें इसके बारे में सब कुछ सिखा सकता है। मैं समझा नहीं, मगर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम इसे बस दो अजनबियों के दरमियान नेकी का अमल समझो। हार्टफोर्डशायर, ये जगह कहां पर है? अरे हेलो, अरे आराम से बैठो यार। अच्छा ठीक है यार। मिस्टर नासिर ने बताया कि तुम लाइब्रेरी में हो। मैं तो सोच में पड़ गया, तू और लाइब्रेरी। अच्छा, तू यहाँ कब से है? तकरीबन 5 घंटे से। परेशान मत हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। ये तोहफा बड़ी चीज नहीं है, बल्कि ये तो मेरा फर्ज है। तुम भी देखोगे तो खुश हो जाओगे, जैसे कि मैं हुआ था। इसमें 2 GB रैम, वायरलेस रीराइटर और सब कुछ है। क्या सच में? हाँ, लेकिन इससे दिल मत लगा लेना, क्योंकि मुमकिन है बाबा को इसकी जरूरत पड़े। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ यार। थैंक्स ब्रो इस तोहफे के लिए। ठीक है यार, शुक्रिया। कैसा? अच्छा बता, अब तक क्या लिखा तूने? सिर्फ 3 लाइंस। 3 दिनों में? यार इसमें लगभग 100 अलग अलग पेशन गोइयां हैं। क्या मतलब तुम्हारा? जैसे नोस्ट्राडेमस ने आने वाले कल को देखा है। हाँ। महदी यानी हादी और मसीहा खाना काबा में दुनिया से खिताब करेंगे, और ये वक्त वो वक्त होगा जो सिर्फ खुदावंद आलम को मालूम है। क्या वाकयान ये सच है? मेरे भाई कितना खाएगा यार। सॉरी यार। क्या तू किसी लड़की से बात करता है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ लड़कियों का एड्रेस मिला है। ये तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारी किताब से। क्या वो खूबसूरत है? ये मेरी किताब नहीं है, और ये एड्रेस लड़की का नहीं है। ये उस शेख का एड्रेस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मुझे तो ये याद है कि इसको मैंने फेंक दिया था। मुमकिन है कोई इशारा हो। मैं इशारों को नहीं मानता। यार तू कैसी बातें करता है? बस नहीं मानता। यार तू ये बात क्यों नहीं समझता? ये टुकड़ा तुम्हारी मायूसी को खुशियों में तब्दील कर सकता है। देखो, ये आजमाइश का वक्त है। हो सकता है ये शख्स तुम्हारे लिए मददगार साबित हो। देख यार, आधा काम तेरा वैसे भी हो चुका है, और तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। मेरी मान तो कल खेल से पहले इससे एक बार मुलाकात कर ले। हाँ कर लूंगा, लेकिन ऐसे ही मुंह उठा के किसी अजनबी के घर नहीं जाया जाता है। ठीक है, मगर तुम पिज्जा लेकर जाओ तो बस। कहाँ है तेरी यूनिफॉर्म? किससे मिलना है? सॉरी। किसे तलाश कर रहे हैं? वो
मैंने तो पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। क्या जानना चाहते हो? हाँ, कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, पर क्या आप ही मोहसिन हैं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आप ही शेख मोहसिन हैं? ओके, मैं हूँ लईक। अस्सलाम वालेकुम लईक। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मुझे ये बताया गया है कि आप शायद मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है कॉलेज से इमाम मेहदी पर। मुझे बताया गया है कि आप इस मौजू पर मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको ठीक से समझा सकता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अच्छा ठीक है। ये क्या इसमें पिज़्ज़ा है? आ जाओ, आ जाओ अंदर। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आओ बैठो। तुम कहाँ से हो लईक? हाल्स्टन। आपके घर से लगभग 1 घंटे का रास्ता है। कुछ पीना चाहोगे लईक? जी नहीं, शुक्रिया। सच में? या थैंक्स। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। ओह हाँ। मुझे इस असाइनमेंट में अच्छा करना है। हाँ, पर सच कहूं तो पता नहीं शुरू कहां से करना है। उम्र क्या है? 17। तो इस असाइनमेंट के बारे में बताओ। क्या कोई किताब पढ़ी है तुमने? देखिए, मुझे इन किताबों की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये किताबें पढ़नी चाहिए, इससे हमें मदद मिलेगी। क्या सच में? इब्तिदाई मालूमात के लिए ये किताबें काफी मुफीद होंगी। देखिए, किताबें तो मुझे लाइब्रेरी में भी मिल जाएंगी। आप इसमें क्या मदद करेंगे? मैं तुम्हारी मदद करूं इससे कब्ल तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हें लिख के दूंगा? देखो, तुम्हें जानकर यह अच्छा लगेगा कि इस सवाल का जवाब सिर्फ हकाइक से मुतालिक नहीं है, बल्कि सोच और फिक्र से मुतालिक है। तो लईक, फिल वक्त में कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। देखो, अब नमाज का वक्त होने जा रहा है। चलो नमाज पढ़ें, इंशाल्लाह नमाज के बाद बात करते हैं। लईक, आओ नमाज पढ़ें। मैं ऐसे ही ठीक हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? आप ही पढ़ लीजिए। क्या तुम हैज की हालत में हो? नहीं,
मैं बाद में पढ़ लूंगा। ठीक है, जैसी मर्जी। हाँ हेलो, बोलो। हाँ किट है मेरे पास, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हो? ओ यार, हम अपने खेल से अपना जवाब देंगे यार। पता नहीं यार। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। कूल। हम आखिर में हार गए, पर हम जीत के बहुत करीब थे। कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाओगे इंशाल्लाह। क्या तुम उनसे मिले थे? किससे? शेख से। हाँ। अजीजम, मैं तुम्हारी कारकर्दगी पर फख्र करती हूँ। क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे? हाँ करेंगे। क्या कुछ सीखा तुमने उनसे? अम्मी, ये सब इतना ज्यादा है कि पता नहीं कहां से शुरू करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। मैंने आपसे कहा था ना कि फिक्र की कोई बात नहीं है। जिस दिन तुम पैदा हुए और जब नर्स ने तुम्हें मेरी आगोश में दिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी आगोश में उठाया, तो तुम्हें पता है तुमने क्या किया? क्या? तुमने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी उंगलियों को थाम लिया। तुमने कुछ लम्हा नहीं, बल्कि अपने नन्हे हाथों से मेरी उंगलियों को काफी देर तक पकड़े रखा। और मैंने उसी वक्त महसूस कर लिया था कि मेरा बेटा हमेशा मेरा ख्याल रखेगा। मेरे लाल, मुझे तुम पर बहुत नाज है। अस्सलाम वालेकुम लईक। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, कल जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोबारा मिलके अच्छा लगा। आओ अंदर आओ। बैठो। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस तरह कल चला गया। तुम्हारे हाथ में निशान कैसा है? लंबी कहानी है। मैं सुनना चाहूंगा। मेरी लड़ाई हो गई थी। ओह, लड़ाई? अब ठीक हो तुम? मैंने बस अपना दिफा किया था। क्या वाकई? माशाअल्लाह, तुम्हारा ये हुनर देखना चाहूंगा। यानी आप मेरी लड़ाई का हुनर देखना चाहते हैं? तुम्हें लड़ाई के तरीके समझाने के लिए नहीं, बल्कि तफरी के लिए देखना चाहता हूं। तफरी के तौर पर? देखिए, किसी के मार खाने में ना तफरी वाली कोई बात नहीं है। संगीन तरीके से मारपीट? मैं तुम्हें बताता हूं।
आओ चलते हैं, तुम और मैं लड़ाई करके देखते हैं। मजाक कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं आपको हॉस्पिटल भेजने का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम्हें ए ग्रेड मिला तो घर जाने के लिए आजाद हो। और अगर मैं जीता तो मेरे एतबार से काम करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबियाना लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। बेशक हमने तुम पर किताब नाजिल की जो चीजों को वाज़े करती है और ये रहनुमा है और रहमत है और खुशखबरी है ईमान रखने वालों के लिए। मेरी माँ मुझे हमेशा कुरान पढ़ने की ताकीद करती रहती हैं। तो पढ़ना चाहिए। हाँ, लेकिन पढ़ने का क्या फायदा जब मुझे समझ में ही ना आए? तो तर्जुमा पढ़ लो, सिर्फ चंद आयतों का। सबसे अहम बात यह है कि उस पे गौर व फिक्र करो। तुम जानते हो, जब तुम तफक्कुर और तदब्बुर की नीयत से कुरान के किसी सफ़े पर जाते हो तो उस सफ़े का खुल जाना महज एक इत्तेफाक की बात नहीं है। क्या मतलब है आपका? इन आयतों के रूहानी मानी होते हैं और वजूहात होती हैं। इन सफ़हात के खुलने के कुछ मकासिद होते हैं। किस तरह के मकासद? एक पोशीदा पैगाम या एक इशारा मखसूस तुम्हारे लिए, एक रहमत है तुम्हारे रब की तरफ से। सीरियसली? अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बेशक हक अब आ पहुंचा है और बातिल फना हो चुका है। यकीनन बातिल फना होने वाली शय है। अच्छा तुम बताओ, अब तक तुमने क्या सीखा है? ओके, वेल, मैंने ये सीखा कि हज़रत मेहदी के हवाले से अलग अलग मज़ाहिब में बहुत सी बातें एक जैसी ही हैं। जैसे ईसाई मानते हैं कि हज़रत ईसा इस दुनिया में दोबारा आएंगे, और मुस्लिम्स
ये मानते हैं कि हज़रत ईसा इंसानियत को बचाने के लिए खुदाई मिशन में हज़रत मेहदी का साथ देंगे। और शिया अकायद के मुताबिक हज़रत मेहदी पहले ही इस कायनात में आ चुके हैं। दर हकीकत हमारे और हमारे बरादरान अहले सुन्नत के अकीदे के दरमियान वाहिद फर्क यही है। हाँ, तो क्या सोचा? वैसे कहा जाता है कि हज़रत मेहदी लगभग 1000 साल पहले पैदा हुए थे, पर मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो पर्दा गैब में लोगों की नजरों से ओझल है। उनकी पैदाइश को एक राज रखा गया था, लेकिन कुछ मुंतखब अफराद को उनके वजूद का सबूत फराहम करने के लिए इजाजत दी गई थी। और क्या आज भी वो हयात हैं? हाँ। तो अब तो उनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा होगी। हजरत नूह को देख लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 2500 साल तक जिंदगी गुजारी। सहीफों में वाज़े तौर पर यही बयान आया है। हाँ, पर यह गैबत क्या चीज है? खुदाए मुताल ने उन्हें पोशीदा रखा है और उनके लिए गैबत करार दी है। यही कि एक छुपी हुई हकीकत जो कि पर्दे में है। और तब से उनको किसी ने भी नहीं देखा। 5 साल की मासूम सी उम्र में वो इमाम मुंतखब हुए। उनकी जिंदगी संगीन खतरे में थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें एक मुख्तसर गैबत के दौर में भेज दिया, जहां उनके नुमाइंदे होते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे और अवाम तक उनका पैगाम पहुंचाते थे। अच्छा, तो ये बताइए, अब उनके नुमाइंदे पैगाम लेकर क्यों नहीं आते? क्योंकि कुछ ताकतवर ग्रोह जो अपने ताकत के नशे में चूर थे और उन्होंने झूठे दावे किए, इसलिए खास नायबीन का दरवाजा बंद कर दिया गया। पर यकीनन अगर हम उनसे राब्ता कर पाते तो ये सब समझना हमारे लिए कितना आसान होता। बिल्कुल, हम उनसे बातें कर सकते हैं। वो खुद हमसे गुफ्तगू के मुंतजिर रहते हैं। इसके कई तरीक़ेकार हैं। इसका आगाज इल्म के हासिल करने से होता है और अमल के साथ इसकी पैरवी करना। इसके अलावा गैबत पर यकीन रखना पहला कदम है सच्चे ईमान के लिए। तो ये असाइनमेंट तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों है? वेल, ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ इस पर मुनहसिर है। बहुत कुछ? मेरा मुस्तकबिल। क्या तुम्हें टैगली टेली पसंद है? क्या? मैंने कभी नहीं सुना। आप रोज खाना बनाते हैं? बेशक। अगर मैं अकेला रहता तो मैं बाहर के खाने पे ही गुजारा करता। ये तो काफी अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। लईक, खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह कहेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें यह ग़िज़ा अता की।
पर ईसाई भी तो ऐसा ही करते हैं ना? अगर ये ईसाइयों की आदत है कि वो खाने से पहले अपने खुदा का नाम लेते हैं, तो क्या हमें नाम नहीं लेना चाहिए? मैंने चखा भी नहीं इसे। नहीं, ये तो नबियों का तरीकाकार है। हर खाने से कब्ल और बाद में नमक की एक चुटकी खाने से 70 बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा, ये काफी अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। तो ये कैसे हुआ कि हम 12 इमामों पर ही क्यों रुक गए? मेरा मतलब, अल्लाह ने इस निजाम को अब तक जारी क्यों नहीं रखा? हमारे लिए कितनी आसानी हो जाती। ये खुदा की इलाही हिकमत है। 12 शहजादे, जैसा कि मुक़द्दस तौरात में पेशेनगोई की गई है। मोहम्मद के बेटों में वो आखिरी बेटे हैं, हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम। इस रुए जमीन को बुराई और नाइंसाफी से पाक करेंगे। इन्हें ऐसे वक्त में पैदा होना था जब इस्लाम कादिम और खालिस था। और खाओगे? ये काफी टेस्टी है। फिर भी परवरदिगारे आलम का फजलो करम है। और इमाम ने देखा कि वक्त में कैसी तब्दीली आ गई। हद तो यह है कि खुद मुसलमानों ने तालीमाती इस्लामी से कैसे दूरी इख्तियार कर ली। दर हकीकत ये उन्हें आला तालीम अता करने वाले हैं, जिससे वो इस जुल्म भरी कायनात को अदल इंसाफ से भर सकें। ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है लयक? हर कोई यही कहता है। तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी? कम से कम वो कहते तो हैं। खैर सुनिए, रात काफी हो चुकी है और कल मेरी क्लास भी है। मैंने सोचा तुम शायद छुट्टी पर हो। हाँ, लेकिन मेरे प्रिंसिपल वो मुझसे फर्स्ट ईयर की क्लासेस रिपीट करवा रहे हैं। तुम्हारे प्रिंसिपल तो ज़हीन इंसान लगते हैं। उन्हें तो गुलाम चाहिए। कल किस वक्त क्लास है तुम्हारी? क्लास दोपहर में है। तो वैसे खाने पे बुलाने के लिए शुक्रिया, पर मुझे देखो रात काफी हो चुकी है, क्यों ना आज तुम यहीं ठहर जाओ। वैसे भी तुम्हें घर पहुंचने में 1 घंटा लग ही जाएगा, तो क्यों ना शब यहां गुजार कर तुम सुबह क्लास के लिए निकल जाओ। मैं नहीं रुक सकता। रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं लयक। ये काफी तशवीशनाक बात है कि मेहदी के जरिए इस्लाम की हुई तबलीग आज के इस्लाम से कहीं ज्यादा खालिस होगी। लेकिन क्या हम ये जमानत दे सकते हैं कि हम हजरत मेहदी को पहचान लेंगे? ये तायुन काफी मुश्किल है। इसलिए हमें अपने आप को तालीमात इस्लामी से आरास्ता करना चाहिए और कुरान का ऐसा मुतालिया करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि जो नबी ने दीन पेश किया हम उससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर इस्लाम में शामिल रवायत में इख्तलाफ हो तो क्या हम अपने इमाम को मुस्तरद कर देंगे? हमें अपने आप से ये पूछना होगा कि क्या हम रवायत पर कायम रहेंगे या खालिस इस्लाम पर।
आप ठीक तो हैं? यहां बैठे बैठे कर क्या रहे हैं? मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। मेडिटेशन? खैर, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। मैंने आखिरी नस्ल के लोगों से मुताल्लिक एक आयत पढ़ी और उसमें कहा गया था कि आखिरी नस्ल के लोगों में कुछ ही अफराद हैं जो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। क्या ये इसलिए है कि हम गुनहगार ज़्यादा हैं? हाँ, गुनाह तो लोग जनाब आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से कर रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि आज हमने अपने गुनाहों को जवाज़ देना सीख लिया है। जदीद माशरे पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है हज़रत मेहदी के इनकलाब के बाद लोग गुनाह करना छोड़ देंगे? नहीं, फितरी तौर पर गुनाह करने की ख्वाहिश तो बाकी रहेगी। तुम ऐसे समझो कि मगर फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इंसानियत की समझबूझ इतनी तरक्की याफ्ता होगी जिसकी वजह से इंसानी तबीयत गुनाह करने से कराहियत महसूस करेगी, खासकर साहिबानी ईमान। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हकीकतन वाकई तब्दीली सिर्फ इंसान के गहरे गौर व फिक्र से होती है। तुम उन लोगों को देखो जो इस्लाम में दाखिल होते हैं। एक बेदीन इंसान जिसका ताल्लुक ऐसे मजहब से है जहां खुदा का कोई तसव्वुर नहीं, अचानक ऐसा तर्ज जिंदगी पेश करे जहां खुदा ही सब कुछ है। शायद उसने कोई किताब पढ़ी हो या उसने अपनी जिंदगी में कुछ तजुर्बा किया हो, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक उसने अपने मुताले पर गौर नहीं किया या उसने अपने उस तजर्बे पर गौर नहीं किया जो उसे पेश आए, जो उसे राह रास्त पर लाने और वजूद में असल तब्दीली की वजह बनी। अच्छा चलो, आप साथ मिलकर करते हैं। मेरे साथ गहरी सांस लो। नाक के जरिए सांस अंदर लो और मुंह के जरिए बाहर निकालो। अपने जहन को गैर जरूरी ख्यालात, परेशानियां और फिक्र से आजाद करने की कोशिश करो। चलो शुरू हो जाओ। मेडिटेशन तो बुद्धिस्ट लोग करते हैं ना? मेडिटेशन एक रूहानी शय है। दर हकीकत ये पूरी आलमी इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे रसूल आज़म की मशकों में से एक मशक है। तुम्हें क्या लगता है वो गारे हिरा में क्या करते थे जब तक उन पे वही का नुज़ूल नहीं हुआ था? ये मेडिटेशन ही होता है जो हमारे ज़ात के अंदर खामोशी का एहसास दिलाता है, और जब वो खामोशी हमारे अंदर आ जाती है तब हम वाकई अपने दिल की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। चलो अब मुकम्मल सुकून के साथ ध्यान लगाते हैं। आपने शादी क्यों नहीं की? मेरा मतलब, क्या शादी के बाद जिम्मेदारी ज्यादा होती है या फिर आपको सही लड़की नहीं मिली? तुम्हें पुरसुकून रहने में मुश्किल क्यों पेश आ रही है? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे पास 5 हवास हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। ये सारे रूह के दरवाजे हैं और ये मुसलसल मुतासिर और मुतहर्रिक होते हैं। हमें गैर तरबियती जिंदगी पर हैं। हमने सिर्फ करने की तर्ज जिंदगी अपना ली है। हम इंसान सिर्फ करने वाले बन गए हैं, लेकिन हम बनाने का तरीका बिल्कुल भूल चुके हैं। चलो शुरू करते हैं। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं।
सुनिए, कल का जो सेशन है मैं कल आ नहीं पाऊंगा क्योंकि अम्मी हॉस्पिटल से वापस आ रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी वालिदा को सेहत अता करे। क्यों ना ऐसी सूरत में आज तुम मेरे पास रुक जाओ। ओके, चलिए ठीक है। मैंने अभी गौर किया, आपके घर टीवी नहीं है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन फिर भी टीवी क्यों नहीं है? अगर टीवी होता तो तुम इस वक्त पढ़ाई नहीं कर रहे होते। तो अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप बाहर आखिर क्या कर रहे थे? जिक्र। जिक्र किसका? जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद और इबादत। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने किसी को दिल दिया था? हाँ। तुम्हें यह भी याद होगा हमेशा उसकी याद में खोए रहते थे। तुम खाते नहीं थे क्योंकि उसके बारे में सोचते थे। तुम सोते नहीं थे क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में रहती थी। एक मोमिन अपने रब को इसी तरह याद करता है जैसे वो मोहब्बत में डूबा हुआ हो और खुदा उनका महबूब हो। कुरान मजीद में खुदा मोमिनीन के लिए इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हब्बन लिल्लाह। जो लोग ईमान लाते हैं वो लोग अपने खुदा से शदीद मोहब्बत रखते हैं। इस मोहब्बत की अलामत यह है कि मोमिन हर वक्त खुदा की याद में डूबा रहता है। इस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए खुदा हमारे लिए आजमाइशें रखता है ताकि वो उसे ज्यादा पुकारे और उसे ज्यादा याद रखे, क्योंकि वो अपने बंदों की पुकार को बहुत पसंद करता है। हजरत मेहदी के दौरे हुकूमत को कामिल इंसाफ और रूहानियत का ज़माना कहा जाता है। वो इंसानियत को ज़मीन और उसके खालिक के राजों से आगाह करेंगे। वो इंसानों को सिखाएंगे कि कैसे ज़मीन के वसाइल को सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नस्लों से लोग इस पेशन गोई शुदा नजात देने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब पहले से कहीं ज़्यादा उनके ज़हूर की निशानियां करीब नज़र आती हैं। इराक़ के हालिया सुकूत के साथ हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी नस्ल आखिरी ज़माने की आखिरी नस्ल हो सकती है। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, ये तो अच्छी बात है। क्या वो ऐसा नहीं कर सकते? लईफ, ये तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ मैं समझ रहा हूं।
तुम ठीक हो लईक? उस लड़के को होश आ गया। क्या? वो लड़का क्रिस, वो कोमा से बाहर आ गया और अगले हफ्ते मेरी कोर्ट में पेशी है। बेटा कम से कम इसे खोलो तो सही। आपने सुना मैंने क्या कहा? तुम खुद इस मुसीबत में फंसे हो और ये मुसीबतें तुम्हारे अमाल का नतीजा हैं। क्या आपको लगता है मैंने ये जानबूझकर किया? मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी क्या मैं चीजें खराब कर देता हूं? यही सोचती हैं आप? बहुत बढ़िया, मेरी अपनी ही मां से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। साथ देने के लिए शुक्रिया। लेकिन बेटा, वो कौन है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सेठ है, वो यहाँ करीब में ही रहता है। वो बागबानी में मदद करता है, अच्छा इंसान है वो। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं अपने मुकदमे के बारे में सोच रहा था पर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक वाहिद चीज जो तुम कर सकते हो लेक, वो ये है अल्लाह से लौ लगाओ और अपने गुनाहों की माफी तलब करो। सच्चे दिल से तौबा करो और अपने हकीकी रब की तरफ पलट जाओ। इस तरह खुदाई निज़ाम पर अमल करो कि जहां भी रहो तुम्हारे दिल का कुतुब नुमा खुदा की तरफ इशारा करे। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को वसीला बनाओ। ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बस एक बेकार सी चीज है। लेकिन खुदा मेरी बात क्यों ही सुनेगा? मैं कोई अच्छा मोमिन नहीं हूं, आप जानते हैं। तुम जानते हो इमाम का अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद मकाम है। तुम अल्लाह के जरिए इमाम से मदद और इंसाफ तलब करो। इमाम हमारी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद हैं। हमें उनसे मदद मिलती है अगरचे हम उन्हें ना देख सके। जैसे तुम और मैं बादल वाले दिन सूरज से फायदा उठाते हैं। अगर तुम इमाम से गुफ्तगू करना चाहते हो तो बस तुम उन्हें सलाम पेश करो। मैं कुछ समझा नहीं। हर मुसलमान पर सलाम का जवाब देना वाजिब है। अच्छा तो बताइए, क्या इमाम किसी के पास जाती तौर पर मिलने आते हैं? हाँ, कभी कभार चाहने वालों की मदद करते हैं और दूसरों के जरिए भी मदद करते हैं। चाहो तो तुम भी मदद ले सकते हो। तो क्या हमें दौरान गैबत सिर्फ इंतजार करना है? हाँ, मगर अफाल के साथ। हमें उनके ज़हूर के लिए बुनियाद रखने की ज़रूरत है, लेकिन हर शख्स की आमदगी और तैयारी मुख्तलिफ होती है। तो मेरी आमादगी क्या है? मेरी तैयारी? ये तुम्हें खुद तलाश करना होगा। एक बात कहूं, मुझे पता है कहां से शुरू करना है। गुड आफ्टरनून, मैं हूं लाइक। हाँ, जानता हूं कि तुम कौन हो और मेरे बेटे के साथ तुमने क्या किया। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। देखिए प्लीज, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं।
दफा हो जाओ यहाँ से। देखिए, मैं आपको परेशान करने नहीं आया। तुम्हारी वजह से काफी नुकसान उठा चुका हूँ। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ यहाँ से। लाइक 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 जैब्स, कैसे हो मेरे दोस्त? सब खैरियत? हाँ यार, सब खैरियत ओह है। माशाल्लाह। गेम कैसा चल रहा है? नहीं भाई, कोई खास नहीं है। क्या तुम भी खेलोगे? नहीं यार, मुझे कुछ काम है। अरे हाँ सुन, क्या तू मुझे बाद में मिल सकता है? मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल हाजिर हूँ। परेशान क्यों होते हो? तुम्हें सिर्फ काम पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या? लेकिन क्यों? उन्होंने मुकदमे के बारे में सुना और उन्हें लगा कि इससे उनकी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। तो क्या यार, चलो कोई बात नहीं। अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना। हाँ अच्छा सुन, मैं अभी चलता हूँ। मैं तुझसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? चल बढ़िया। हाँ, हाँ, ओके, बिल्कुल। मिलते हैं। हाँ, अपना ख्याल रखना। कुछ बढ़िया माल है क्या? हाँ। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं भाई, मैं नहीं जानता तुझे। ये बढ़िया होना चाहिए। बाद में मिलता हूँ। सब खैरियत तो है? जी हाँ, लेकिन क्यों? क्या तुम आमादा हो? तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? घर पे ही रह गई। क्या रात को मुश्किल थी कोई? हाँ, कुछ ऐसा ही था। ये तुम्हारा जो गम और गुस्सा है तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर रहा है, पता है तुम्हें? देखिए, मैं आपकी फिक्र की कदर करता हूं, पर ये ना सोचिए कि आप मुझे जानते हैं। मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि तुम पूरी तरह अपनी मर्जी के मालिक हो। तुम्हें अपने लिए बेहतर फैसले करने होंगे लाइक। मैं समझ सकता हूं। क्या वाकई? देखिए, मैं आपकी हमदर्दी की कदर करता हूं, लेकिन आप मेरी जिंदगी के हालात नहीं जानते।
तुम्हें क्या लगता है तन्हा तुमने मुश्किल हालात का सामना किया है? ये मेरी वालिदा का था। खुदकुशी से पहले उन्होंने सिर्फ यही एक वाहिद चीज छोड़ी थी। मैं 7 साल का था तब। 16 साल की उम्र में मेरे साथ ये हुआ, और फिर 2 साल के बाद 9mm की गोली ने मेरी जिंदगी बदल दी। हर किसी के पास गमो गुस्से की वजह होती है। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूं यार। इस दुनिया में इतना कुछ बुरा होता है और कोई कुछ नहीं करता। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुम खंजर लगाकर चलते रहो और जब चाहो तुम लोगों को खंजर से लहूलुहान करते रहो। क्या ये सही है? तो मैं क्या करूं? इस दुनिया में इंसाफ है ही नहीं। लईक, दुनिया में अदलो इंसाफ तब कायम होगा जब परवरदिगारे आलम इमाम मेहदी को भेजेगा। इमाम के ज़हूर की राह को हमवार करने का बेहतरीन जरिया खुद अपने अंदर हम आहंगी पैदा करना है। आओ लईक, बैठ जाओ तुम। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम गुस्से में हो और खड़े हो तो बैठ जाओ। तो क्या आप बस यही करते रहते हैं? सिर्फ पढ़ाई? कभी तफरी वगैरह नहीं करते? क्यों नहीं, बिल्कुल करता हूं। जैसे कि क्या? इन्ना ज़य्यना समाअ दुनिया बेज़ीनतिल कवाकिब। बेशक हमने आसमान को सितारों के जरिए जीनत बख्शी है। ये आपने बनाई है? हाँ, अल्लाह की मदद से मैंने ही बनाया है। आओ लो, तुम भी मुशाहिदा कर लो। वाह, ये तो हैरत अंगेज है। ये दुनिया से बाहर की चीज है ना? सच में कमाल है। असल में जो पहले बनाया था ये उससे काफी हल्का है। हाँ, मेरा मतलब, चलिए छोड़िए। तो ये हैं शौक आपके? हैं? वाह, सुभान अल्लाह। ये उस वक्त से मेरे पास है जब मैं छोटा था। ये अब काफी पुराना हो गया है। इसका नया मॉडल बहुत ही अच्छा है। सुभान अल्लाह, खुदा तक पहुंचना एक सफर है और इस सफर का बेहतरीन जरिया शब की तारीकी है। एक बात कहूं, ये सब बातें मुझे हैरान नहीं करती। मैं नहीं मानता कि शब की तारीकी में कुछ असरार पाए जाते हैं। शब का वक्त दुआ के लिए मखसूस है और गौर व फिक्र का वक्त है। रुक जाओ। इंतजार करो, अभी तुम आमादा नहीं हुए। वक्त का इंतजार करो, वक्त तुम्हें सब कुछ बताएगा। शेख, शेख,
शेख, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सब निशानियां हैं। निशानियां? दूसरी आमद की निशानियां। नफ्से ज़किया। क्या? कौन? पाकीज़ा रूह। एक पेशगोई के मुताबिक इमाम के ज़हूर से कब्ल एक पाकीज़ा रूह को कत्ल कर दिया जाएगा। यह खून खाना काबा में बहाया जाएगा जो मक्का शहर में वाक़े है, और यह काम इमाम मेहदी के ऐलान ज़हूर से पहले होगा। लेकिन सच कहूं तो ये सब बस डरावने ख्वाब हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर तुमने ख्वाब में क्या किया? मैं हिल भी नहीं सकता था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो वो निशान कहां गए? गायब हो गए। कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें रोक रही है? लेकिन एक चीज ने मुझे बुरी तरह डरा दिया। मैं जाग जाता हूं एक ही वक्त पर, तकरीबन हर बार। क्या एक ही वक्त में? 3:13 पर। 3:13? क्या तुम जानते हो वो कौन है? कौन है? 313 का अदद इमाम मेहदी के करीबी साथियों की तादाद है। ये तादाद 313 है। यह इमाम के ज़हूर के शराइत में से एक है। यानी इमाम का ज़हूर तब होगा जब 313 बेअब मोमिन, जो कि इमाम के खास साथियों में शुमार होंगे, इस रुए ज़मीन पर मौजूद हों। कौन हैं वो लोग? दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से 313 हकीकी मुखलिस अफराद, यानी अहलुल इखलास। वो इंतहाई बाशऊर, रहमदिल, खुलूसमंद और वो बेइंतहा ताकतवर होंगे। वो इम्तिहान कल्ब से गुजर चुके होंगे, यानी कि बातिन की आजमाइश। वो अल्लाह ताला और अपने इमाम से वाकिफ होंगे, उसी तरह जैसा कि उन्हें जानने का हक है। जैसे कि वो तलाश में हों एक ऐसी शय की जो उन्होंने खो दिया हो, और तलाश में काफी फिक्रमंद हो। यहां तक कि मखलूक में एक शख्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मुशाबहत रखता होगा, वो काबे के पीछे से जाहिर होगा, और लोग उससे सवाल करेंगे, क्या आप मेहदी हैं? वो जवाब देंगे, हाँ, मैं वही मेहदी हूं जिसका वादा किया गया था। क्या वो लोग उनके सिपाही हैं? नहीं, ये 313 अफराद उनके बेहतरीन पैरोकार हैं, जो इमाम के साथ इंसाफ और निज़ाम इंसानियत कायम करेंगे। अच्छा, पर मैं अब भी नहीं समझा कि इन सब का मुझसे क्या ताल्लुक है। ये तो मैं भी नहीं जानता। इसका जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो। वो शख्स? कौन सा शख्स? वही जो मेरे ख्वाब में आता है, और मुझे यकीन है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है, पर मुझे याद नहीं कहां। मुझे आपका पता उसी ने दिया था। माफ कीजिएगा, यहाँ ऐसा कोई मुलाजिम नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। पर यह तो नामुमकिन है। मैं उससे यही मिला था। मेरा मतलब, लोग सिर्फ मजे के लिए सफाई करने वालों के कपड़े तो नहीं पहनते। मैं कॉलेज की इब्तदा से यहाँ काम करती हूँ। हमारे यहाँ एक ही सफाई करने वाली है, वो सुबह 5 बजे आती है। अगर तुम चाहो तो देख सकते हो।
है शेख। हाँ आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल। ओके, मुझे ये बताइए कि तमाम मुसलमान, सारी दुनिया के मुसलमान, ठीक है, उनमें से 313 इमाम की क़यादत के लायक क्यों नहीं हुए? मेरा मतलब, क्या ये बात अफसोसनाक नहीं है? आखिर हम किस तरह के मोमिन हुए? लयक, तुम ऐसे कितने लोगों से आशना हो जो अपनी हैवान खसलत व फितरत पर मुकम्मल काबू रखते हैं। देखो, इंसानी शहवत व हवास, गम व गुस्सा और तखय्युल, इन सब ताकतों को अक्ल के मातहत होना चाहिए ताकि इंसान मुनसिफाना तौर पर खुद पर हुकूमत कर सके। ये नज़्म व ज़ब्त अपनी ज़ात में तब होगा जब तुम खुद के मालिक हो जाओ, तुम्हें खुद अपने मुकम्मल मारिफत और आगाही हासिल हो जाए, तभी कोई दूसरों पर हकीकी अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत करने के काबिल होता है। सुभान अल्लाह, ये काफी अजीम शय है। रुको 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 लाइक, क्या क्या कर रहे हो लाइक? लाइक तुमने कैसे तैयार की रही? अगर साफ गोई के साथ गुफ्तगू की जाए तो नतीजा ये है कि हज़रत मेहदी के आलमी इनकलाब की राह हमवार करने के लिए हमें उसकी शुरुआत अपने अंदर से ही करनी होगी। खुद को इंसाफ के उसूलों पर उस्तवार करना होगा, और ये सब तुमसे और हमसे शुरू होता है। इनकलाब पहले ही शुरू हो चुका है। हम अपने नजात देने वाले का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम ठीक हो? हाँ। लाओ मैं कर दूं। सुनिए, उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? ठीक है। और मैं जाहिर तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी सुनवाई 10 बजे है। हाँ ठीक है बेटा, वक्त से पहले पहुंच जाना। कौन सा पेट्रोल पंप? नहीं यार, तेरा लैपटॉप तो मेरे पास है। देख, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। अरे भाई, मेरी कोर्ट में पेशी है। जैब्स जैब्स जैब। तुम क्या चाहते हो? ये लड़की, डर नहीं लगता क्या तुझे? दफा हो जाए यहाँ से। ए लड़की, ज्यादा चालाकी नहीं समझी? उसे अकेला छोड़ दो। ओए, क्या चाहिए तुझे? तू पहले ये बता, यहाँ क्या कर रहा है? देखो, उसे अकेला छोड़ दो। मैं देखता हूँ उसको।
तेरा इससे कोई मतलब नहीं है, समझा? देखो, मैं लड़ना नहीं चाहता, बस उसे अकेला छोड़ दो। ज्यादा शाड़ा बनता है क्या छोकरे? आजा आजा, देखते हैं तुझ में कितना दम है। चल निकलते हैं यहाँ से। बैग उठा जल्दी। तू यहीं पर आराम कर छोकरे। हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ। अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, मेरी वजह से तुम ठीक हो ना? मैं मैरी हूँ। मैं लईक। बहुत शुक्रिया। माफी चाहती हूँ, वो तुम्हारा सब कुछ ले गए। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं आपके लिए कुछ कर पाती। ओह, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई, मुझे कहीं जाना था। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। तुम्हें शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर क्या तुम गैब पर यकीन रखती हो? बिल्कुल। खुदा नजर नहीं आता, लेकिन वो मौजूद है। लेकिन तुम ये कैसे जानती हो? बच्चे और परिंदे, मैं नहीं जानती। शायद तुम इन चीजों को महसूस कर सको, जैसा कि तुम वहां पर मौजूद हो। मेरे ख्याल से हर किसी की जिंदगी में कोई आता है और वो दिल के करीब हो जाता है, जबकि हमने उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया होता। मेरे बाबा कहते हैं कि ऐसे लोग खुदा की मोहब्बत और रहमत की निशानियों में से होते हैं, जैसे कि तुम और तुम्हारे जैसे लोग। मोहसिन, मोहसिन, सेठ, सेठ। ओह लाइक तुम, मैं सुन नहीं पाया। ओह, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ, वो सब छोड़ो, बताओ मोहसिन कहाँ है? लाइक इससे पहले तुमने उनसे कब बात की थी? यही कुछ 2 दिन पहले। लाइक बहुत अफसोस के साथ मोहसिन अब नहीं रहे। कहाँ चले गए? उन्हें कैंसर था और आखिरकार काफी बढ़ चुका था। ये क्या कह रहे हो तुम? सच में तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। माफ करना, बहुत अफसोस की बात है। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। नहीं, मैं नहीं मानता। उन्हें ये मर्ज बचपन से था। तुम झूठ बोल रहे हो। लाइक बहुत अफसोस। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठे हो तुम।
ओ यार, कहाँ था तू? और ये सब क्या है? क्या हुआ? क्या बात है? या अल्लाह, ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम ठीक हो बेटा? हाँ हाँ ठीक हूँ अम्मी, मैं ठीक हूँ सच में। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो गुंडे सब कुछ ले गए। क्या बर्बाद हो गया? मेरा लैपटॉप, मेरा प्रोजेक्ट। कैसे हुआ? बिगी जी, माफ कर दे यार। कोई बात नहीं यार, ज्यादा मत सोचो। शुक्र है कम से कम तुम तो ठीक हो। बेटा क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? नहीं अम्मी, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सच में ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरे पास उसकी दूसरी कॉपी भी नहीं है यार। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, अभी भी हमारे पास 2 दिन हैं, तुम कर सकते हो। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, पहले ही तुम्हें पुलिस तलाश कर रही है। क्या? और अब अदालत की तौहीन के इल्जाम में। मदद और इंसाफ के लिए अपने इमाम के जरिए अल्लाह से रुजू करो। अली, तुमसे कोई मिलना चाहता है। सिर्फ 10 मिनट। आओ लई, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे यहां नहीं होना चाहिए था। कल रात मेरी बेटी ने मुझे बताया, जब वो केस की सुनवाई के लिए जा रही थी तो कुछ बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन एक नौजवान ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए हमने तुम पर लगाए गए सारे इल्ज़ामात को वापस ले लिया है। क्रिस और तुम्हारे मामले में मैंने ये महसूस किया है कि हम दोनों गलतफहमी का शिकार हो गए थे, लेकिन तुमने जो मेरी बेटी के लिए किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए किसी मकसद के तहत भेजा है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी इबरत है। अस्सलाम वालेकुम लईक। वालेकुम अस्सलाम। माजरत, क्या तुम कहीं बाहर जा रहे थे? हाँ। दरअसल इसमें ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। ये तुम्हारा असाइनमेंट है। तुम्हारा ये असाइनमेंट सबसे ज्यादा दिलकश, उम्मीद अफजा और बेहतरीन कामों में से एक है। इसे मैंने बड़ी बारीकी से देखा है। तुम्हारा ये अमल नाकाबिले यकीन है। एक बात और, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने तुम्हारे दाखिले के मुतालिक UCL में बात की है और वो इससे इंतहाई मुतासिर हैं, जैसा कि मैं था। अब हम ये कह सकते हैं कि लॉ स्कूल तुम्हारा मुंतजिर है। ये कैसे हो गया? क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। शुक्रिया आपका। तुम्हारा खैर मकदम है। बहुत अच्छा।
ये क्या है लही? मेरा असाइनमेंट। अब तो तू मेरी सलाहियतों को मान गया होगा, क्यों? तू निकाल के लाया है ये? क्या तूने भी मजाक शुरू कर दिया बेगी जी की तरह? वो तो मुझे नाश्ते में खा जाता। मैं चुपके से गया, उसे यूएसबी में डाला और बस काम हो गया। यार तूने तो कमाल कर दिया। मतलब अब क्या कहूं अब तुझे। अच्छा, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं है। वैसे भी 20 मिनट में हमारी रिवीजन क्लास भी है। चलो चलते हैं। ओहो, मिस हो गया। क्या किस्मत है। लाइक, तुझे चाहिए? नहीं यार, नहीं चाहिए। सच में नहीं लेगा? हाँ यार, छोड़ दिया है मैंने। शुक्रिया। लाइक, देखो कोई खातून तुम्हारी तरफ आ रही है। आप लाइक अली हो? जी। मैं एनी ब्रैडफोर्ड, मोहसिन की वकील हूँ। क्या मैं कुछ लम्हा अकेले में आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ श्योर। अच्छा तो मैं वहाँ पे हूँ। हाँ ठीक है। मोहसिन ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, जो तकरीबन 3 मिलियन पाउंड के करीब है। मोहसिन और मैंने एक साथ तालीम हासिल की है। मैं उसे काफी अरसे से जानती हूँ। मोहसिन एक वकील थे? वो बहुत बेहतरीन वकील थे। उनकी वफात से कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी और वो मुझे बता रहे थे एक गैर मामूली बासलाहियत पुरजोश नौजवान के बारे में। ये पहला मौका था जब मैंने उस हादसे के बाद इस कैफियत में देखा था। लेकिन उन्होंने मुझे कभी हादसे के बारे में बताया ही नहीं। कैसे बताते? उसने एक लम्हे में बीवी और बच्चों को खो दिया। वो एक मजबूत और मुहकम ईमान वाला इंसान था। उन्हें तुम पर बेहद एतिमाद था, इसलिए अपनी दौलत का तुम्हें वारिस बनाया है ताकि तुम उसे सही राह में सर्व कर सको। उसने मुझे ताकीद की है कि ये मैं तुम्हारे हवाले करूं। उन्होंने कहा था कि ये वक्त वक्त की बात है। आपको अगले हफ्ते मेरे दफ्तर आना होगा ताकि कुछ कागजी कार्रवाइयां हैं जिसे मुकम्मल करना है। हाँ ठीक है, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। आपसे मिलकर वाकईन काफी खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। क्या हुआ? अच्छा वो कौन थी? मेरे बाबा। क्या वो तुम्हारे बाबा? अबे नहीं यार, ये मेरे बाबा ने दिया है। अच्छा, तो वो उनके साथ क्या कर रही थी? उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ वक्त की बात है। वक्त तुम्हें सब कुछ बताएगा। हमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना चाहिए, क्योंकि खताकारों को माफ कर देने का अमल अल्लाह सुब्हाना व तआला को बहुत पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के किए हुए जुल्म को नजरअंदाज कर दें और उसे भूल जाएं। इसका मतलब है कि हमने उन्हें दरगुजर किया। माफ कर देने से अल्लाह परेशानियों और रुकावटों को आपसे दूर करता है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला को फैसला करने दें। अगर हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं करेंगे
तो अल्लाह भी हमारी गलतियों को माफ नहीं करेगा। हमारा इमाम इस वक्त दुनिया में मौजूद है, वो हमारे दरमियान ही हैं, तो हमें उनके इनकलाब की तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल आने वाला कल है। दुआ है कि अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनके ज़हूर में ताजील फरमाए। वस्सलाम, सलावात। और सब खैरियत, कैसे हैं आप? मैं ज़रा आता हूँ। हाँ, रुको रुको, रुको। रुको, रुक जाओ। कुछ लम्हा पहले मुसलमानों के मुकद्दस शहर मक्का में दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस इलाके को खाली कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां लोगों का हुजूम मुसलसल बढ़ता जा रहा है। ये उस वक्त का मंजर है अंदरूनी हदूद से 50 मीटर के फासले पर, जहां सिर्फ सिक्योरिटी, पुलिस और हंगामी खिदमात को जाने की इजाजत है। मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियों की चमकती हुई लाइटें नजर आ रही हैं। अभी तक ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है कि यहाँ क्या वाक़यात पेश आए, लेकिन इंतहाई बदनज़मी ही वो अल्फाज हैं जो इस सूरत हाल को बयान कर सकते हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक मकतूल एक बेगुनाह शहरी था। हज के ज़ायरीन और मकामी अफराद शदीद अज़तराब और सदमे की कैफियत में हैं। अस्सलामु अलैका या साहिब अल-अस्र। अफसोस, सद अफसोस, मकतूल का खून इस मुकद्दस सियाह गिलाफ पर बह गया, जो कि अल्लाह के घर की हुर्मत की अलामत है। ये हादसा बहुत से लोगों के लिए गहरे दुख और परेशानी का बाइस बन गया है। पुलिस इलाके को खाली कराने की कोशिश कर रही है। जनाब, डॉक्टर अली। डॉक्टर अली, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? अस्सलामु अलैका या बगियत अल्लाह